पूर्णिमा ज्ञान और मार्गदर्शन को महत्व देने वाले लोगों का त्योहार। चलिए जानते हैं कि ये त्योहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है, जो इस साल 10 जुलाई गुरुवार को है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मनाते हैं। चलिए देखते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार का महत्व क्या है। इस त्योहार का सार है हमारे आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक को उनके दिए हुए ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना। गुरु को शब्द का मतलब ही है अंधकार को हटाने वाला। हिंदू परंपरा में ये त्योहार का सीधा संबंध महर्षि वेद व्यास से है, जिन्हें हम आदि गुरु मानते हैं। इसीलिए ये पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने सिर्फ महाभारत ही नहीं लिखा, किंतु इससे पहले भी उन्होंने बिखरे हुए वैदिक ज्ञान को 4 वेदों में संकलित किया, ताकि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके। और यही तो एक गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए उनको एक आदर्श गुरु, आदि गुरु कहा जाता है। इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी ये त्योहार काफी महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने इसी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए का घूमना। और यहीं से उन्होंने अपनी जो मूल शिक्षा जैसे मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्र का प्रसार शुरू किया। तो एक तरह से ये बौद्ध धर्म के संगठित शुरुआत का दिन माना जा सकता है। और यही बात आपको जैन धर्म में भी दिखेगी। जैन धर्म के अनुसार इसी आषाढ़ पूर्णिमा को जब चतुर्मास शुरू होते हैं, तब भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को अपना पहला शिष्य बनाया था, जो बाद में गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मतलब भगवान महावीर इस दिन अपने मुख्य शिष्य के गुरु बने। तो आप देख सकते हैं कैसे ये एक दिन गुरु शिष्य की परंपरा के कितने कितने अलग अलग पड़ाव से जुड़ा हुआ है। इससे गुरु की जो अवधारणा है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और गुरु शब्द की जो उत्पत्ति है वो यही बताती है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसे दूर करने वाला। तो गुरु वो है जो हमारे जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और ये सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, जीवन की किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला वो गुरु है, जो इस शब्द को काफी व्यापक बनाता है। इस दिन मंदिर और आश्रम में विशेष पूजा और प्रार्थना होती है। लोग अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं, उन्हें कुछ भेंट देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और गुरु की महिमा बताने वाले जो ग्रंथ और श्लोक है उनका पाठ किया जाता है। जैसे गुरु स्तोत्रम बहुत प्रचलित है, जिसका एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह दिखाता है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परब्रह्म के समान माना गया है। यही नहीं, सिख धर्म में भी गुरु के महत्व पर जोर दिया जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, गुरु के बिना कोई पार नहीं पा सकता, कोई ब्रह्म में ना रहे। ये सारी बातें एक ही इशारा करती है कि गुरु का मार्गदर्शन कितना जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ज्ञान के प्रवाह का, मार्गदर्शन के महत्व का और अज्ञान पे ज्ञान की विजय का उत्सव है। चाहे वो वेद व्यास जी का वेदों को संकलित करना हो, या भगवान बुद्ध का पहला उपदेश देना हो, या फिर महावीर स्वामी जी का अपने पहले शिष्य को दीक्षा देना, ये सब उसी शाश्वत गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान है। और आज के जमाने में हमें धार्मिक परंपरा के दायरे में ही नहीं देखकर हमें अपने जीवन में वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में गुरु की भूमिका निभाई है। वो कोई स्कूल के टीचर, ऑफिस में कोई सीनियर, कोई दोस्त या कोई परिवार का सदस्य जिसने हमें जिंदगी में कोई भी मोड़ पे मार्गदर्शन दिया हो, उन्हें पहचानना और उनका आभार व्यक्त करना भी गुरु पूर्णिमा की भावना से जुड़ना हुआ। और ऐसे ही जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल स्टोरी टेलर तुषार को।